ज़िंदगी की यही खूबसूरती है कि पुरानी चीज़ों को नए रंग दे दिए जाएं। हमारे घर में या हमारे किचन में कह लें कि कुछ ऐसे पुराने बर्तन होते हैं जिनसे हमारा बड़ा लगाव होता है। उनका कभी हैंडल टूट गया या वो डैमेज हो गए तो उनको फेंके बगैर हम किचन में सालों साल रखे रखते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह के पुराने कोई भी फ्राई पैन हैं जिनका हैंडल भी अगर टूट गया है, तब भी आप उसको इस DIY में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बड़े इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ होंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। सबसे पहला जो हमारा आइडिया है वो है इस तरह के पेन को लेके है। इसको मैंने आपके सामने एक्रेलिक पेंट से पूरा कवर कर दिया है। एक्रेलिक पेंट आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएंगे, 200-250 की बोतल आ जाती है और इसका पूरा सेट 1000-1200 में आ जाता है। अगर आप एक दफ़ा ले लेंगे तो आपका काफ़ी अर्सा ये चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्पंज की मदद से टैप टैप करते हुए पूरा मतलब कवर कर दिया और इसको धूप में रख दिया ड्राई होने के लिए। मैंने इसको 2 कोट किए थे। अगर नीचे जैसो अप्लाई करेंगे ना तो उसको वाइट कवरेज मिली होगी, ऊपर येलो लगेगा तो बहुत अच्छे से कवरेज मिल जाएगी। लेकिन नहीं था जैसो तो मैंने सिर्फ 2 इसको कोट किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंट द मेमोरीज़ जो भी मैं लिखना चाहती थी, जो ड्रॉ करना चाहती थी, वो मैंने इसके ऊपर कर दिया। नीचे मैंने कच्ची पेंसिल के साथ लिखा है, ऊपर मैं इसके साथ परमानेंट मार्कर के साथ कर लूँगी, लिख लूँगी। अगर आपके पास कलर हैं वो भी साथ में अप्लाई कर लें, नहीं तो आप किसी भी मोटे मार्कर के साथ आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैं साथ साथ पेंट भी यूज़ करी थी, साथ साथ मार्कर भी यूज़ करी थी, क्योंकि हमारा कोई हाथ इतना साफ़ नहीं है कि मैं पेंट से लिख भी सकूं। तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। कहीं अच्छा बन गई चीज़ें, कहीं कभी कभार नहीं भी अच्छी बनती, तो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे हमें कोई और मार्केट से चीज़ नहीं लेके आनी पड़ी, मतलब इसकी सजावट के लिए। इसको सजाने के बहुत तरीके हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं इसको क्या करूं, इसके ऊपर क्या ऐसा लगाऊं। मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा कि चीज़ें मंगाऊं, कितना ख़र्चा आ जाएगा, तो वो सारा कुछ देखना पड़ता है। पर खैर मुझे ये वाला आइडिया बहुत बेस्ट लगा, तो मैंने कहा हम यही करते हैं। इससे बड़ी यकीन करें प्यारी लुक निकल के आई है। जब भी मेरी किचन में इसके ऊपर नज़र पड़ी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा प्यारा और स्मूथ सा है और एक अलग ही लाइफ ऐड कर दी है किचन में। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। पेंटिंग मेरी इतनी कोई अच्छी नहीं है, चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हैं, लेकिन आइडिया अच्छा है। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई भी पैन है या तवे हैं नॉन स्टिक, या कोई आपके पास पुराने तवे होते हैं ना घरों में, लोहे के तवे होते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, उनके मुतबादल नए तवे आ जाते हैं, तो इसी तरह आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस पैन के बदले मेरे 3 और फ्राई पैन आ गए हैं। ये मेरा 8-9 साल पुराना है, शायद उससे भी नहीं, बल्कि 12-12.5 साल हो गए हैं इस पैन को, इस फ्राइंग पैन को। तो अब इसका आके सारा ये उतर गया था, नॉन स्टिक जो भी लगा हुआ था सब कुछ रिमूव हो गया था। कहते हैं कि दोबारा जी ऐसे पैन जो भी होते हैं जो डैमेज हो रहे होते हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, वो हार्मफुल होते हैं। बस इसी करके ये भी पड़ा रहा है बेचारा। तो यहाँ पर इसके फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। किचन में आप इसको हैंग करेंगे, इसकी कोई जगह नहीं बन रही थी क्योंकि हैंडल आगे को है। चलो हम इसको कोई तरीका ढूंढेंगे हैंग करने का। तो आप लोग मुझे बताइएगा लाजमी कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। दूसरा आइडिया हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। मैदे के अंदर पानी मिक्स करें और अच्छी सी ग्लू रेडी हो जाएगी, माया सी बन जाएगी। अब जो माया नहीं यूज़ करना चाहते ना इस आइडिया के लिए, उसके उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ग्लू। सादा ग्लू जो होती है ये आपको हार्डवेयर की शॉप से खुले में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। हाथों पे ग्लव्स पहन लें, अगर रबड़ के वो ग्लव्स हैं दूसरे वाले, वो नैलून के, वो पहन सकते हैं। तो मैंने ये शॉपर वाले पहने थे। आवाज़ आ रही सी ये तो सारे चिपकते जाएँ रस्सी के साथ ही, तो नहीं सही से काम हो रहा था। मैंने उतार के फेंके और फिर मैं हाथों से ही शुरू हो गई। पूरी रस्सी के ऊपर हमने ग्लू अप्लाई करनी है ताकि रस्सी थोड़ी सी हार्ड हो जाए। इस आइडिया के लिए हमें थोड़ी हार्ड रस्सी चाहिए थी, अकड़ जाए, कि जहाँ हम इसको सेट करना चाहें ना वो ईज़िली सेट हो जाए। अच्छा, जो हम मैदे और पानी की एक ग्लू सी बनाएंगे ना, एक माया सी अजीब सी वो बन जाएगी, थिक सी, वो ग्लू का काम ही करेगी। उसको भी करने के लिए आपको उसके ठंडे होने का वेट नहीं करना, बस थोड़ा हाथ बर्दाश्त करते हो आपने शुरू हो जाना है, जल्दी जल्दी से अप्लाई करते जाना है और इस आइडिया को फॉलो करते जाना है। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ हमने और क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास है एक अदद बाल्टी।
इस तरह की, या बाल्टी इससे छोटे साइज़ में भी ले सकते हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहें तो छोटे साइज़ में ले लें। तो मेरे पास यही साइज़ अवेलेबल था जो कि एक ही जैसी सिमत में जा रहा था। मेरे पास डस्टबिन भी थी, लेकिन वो ना ऊपर से चौड़ी, नीचे से मतलब कम थी गुलाई उनकी। तो इस तरह करके थी उनकी बेस, तो मैंने वो नहीं यूज़ की। फिर मुझे ये बेस्ट लगी। इसके ऊपर मैंने शार्पर लगा दिया है पूरा, ऊपर से अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद हमने रस्सी के यहाँ पे 3-4 राउंड लगा देने हैं। अच्छा, आपने जो भी जोड़ आएगा ना, जोड़ को जोड़ पे ही ला के बंद कर, मतलब ख़त्म करना है। जोड़ आमने सामने आए, मतलब जोड़ आसपास हों, और जगह जगह जोड़ना, मतलब 2 नीचे जोड़ आ जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएंगे। अब जब हम लाइन लगाएंगे तो जगह जगह जोड़ ना नज़र आए, बस एक ही जगह पे नज़र आए। तो हम ये बात का ध्यान रखते हुए इस रस्सी को घुमा लेंगे पूरा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये देखें जोड़ आया, मैंने काट दिया। पिछला जोड़ जहाँ पर था ना, सेम उसी जगह पे आके मैंने अगला जोड़ रोक दिया। अब जब हम ऊपर की तरफ रस्सी कवर करेंगे, दरमियान में आपने कोई 3 इंच या 4 इंच का गैप छोड़ना है। और बीच बीच में मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही थी। अच्छा, जो हम वो माया बनाएंगे ना, वो भी ग्लू का काम करेगी। उसको अगर आप उसके साथ जोड़े हैं तो आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं है, दूसरी ये ग्लू गन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर भी जोड़ रही थी कि ये जोड़ जो हैं सही से जुड़ जाएं और ये ना हो लास्ट में आके ये खुल जाएं। हाँ, ये निकले ज़रूर थे। मैंने जहाँ जहाँ से ये उभर रहे थे ना, मतलब नहीं चिपके थे सही से, तो मैंने वहाँ पे फिर से ग्लू का एक एक निशान लगा दिया। ग्लू, ये जो ग्लू गन वाली है ना, नज़र आती है पापड़ी बन के, बड़ी बुरी लगती है। चीज़ की फिनिशिंग ही नहीं अच्छी निकल के आती। इसकी जगह एल्फ़ी यूज़ करनी चाहिए थी। जब मैंने सारा कुछ बना लिया तो मुझे लगा कि एल्फ़ी होती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब एल्फ़ी से सारी चीज़ें जुड़ती जाती। तो या फेविकोल होती है, उसके साथ जुड़ती जाती ना, तो फिर बहुत अच्छी और फिनिशिंग अच्छी आ सकती थी। अब अच्छा, आपने ये बना के ना फ़ौरन इसको बाल्टी से हटाना नहीं है, वेट करना है। बेशक आप शाम के वक्त अगर कर रहे हैं तो ओवरनाइट छोड़ रहे हैं और सुबह को आप मॉर्निंग में इसको निकाल लें। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। यहाँ पे मैंने बहुत जल्दबाजी की। किसी काम को ना परफेक्ट दिखाने के पीछे हम लोग कभी कभी बहुत एफ़र्ट कर रहे होते हैं, और यही आइडिया यही मेरे साथ हुआ। इस आइडिया को मैं परफेक्ट दिखाने के लिए मैंने बड़ी एफ़र्ट की है। मैंने कल से लगी हुई थी। ये कह लेंगे मैंने असर से पहले ये बनाया था, फ़ौरन रिमूव किया तो ये निकलना शुरू हो गई। ये बल नहीं टिके थे अभी तक, ग्लू गीली थी, बल नहीं टिके थे। तो मैं जज्बाती, मैंने फ़ौरन निकाला। मैंने कहा आज ही मिनट मार के मैंने आइडिया कंप्लीट करना है, कल वीडियो एडिट करूँगी, टाइम से फ्री हो जाऊँगी, ये है वो है। तो करके मैंने ये सारा कुछ टाइम से कर लिया। खैर, शापर रिमूव हुआ तो मुझे पता चला ये तो उखड़ गया है। तो फिर सारी रस्सी निकल गई थी आहिस्ता आहिस्ता ना। 1 दफ़ा निकली, 2 दफ़ा निकली, 3 दफ़ा निकली। रस्सी बहुत अकड़ गई थी, बार बार उसके ऊपर ग्लू अप्लाई हो रही थी। खैर, फिर मैंने एक एंड पे मैंने छोड़ दिया। फिर रात को मैंने इसको, कल मैंने जब किया, मैंने 3 दफ़ा इसको बनाया है। आप यकीन करें मेरी बस हो गई थी। और सुबह फिर मैंने मॉर्निंग में 1 दफ़ा इसको बनाया है। खैर, अल्लाह का शुक्र है ये सही बन गया। और उसके बाद ही हमें इस तरह से बैम्बू स्टिक्स चाहिए। ये आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएंगी। इसकी हमने यहाँ पे 3-4 स्टिकें लेनी हैं। इसको भी हमने ब्रिक वाली रॉप से कवर कर लेना है। और बस आपने ऊपर या नीचे आपने सिर्फ ग्लू लगानी है और दरमियान में लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइटली आप इसको कवर करते जाएँ और आपने 4 स्टिक ऐसे ही रेडी कर लेनी है। जब 4 स्टिकें बन जाएंगी तो हमने ऊपर जिस साइड पे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइडें एक ही जैसी हैं। बस आपने इसको लगाते हुए मिड का ध्यान रखना है कि ये जो दो स्टिकें हैं ना मिड में आएँ, और इसके ऊपर बाकी की 2 स्टिक्स आ जाएंगी कुछ इस तरह से। अब हमें चाहिए होगा एक अदद होल्डर या बल्ब। अगर आपके घर में है तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो होल्डर मंगवाया था और साथ में बल्ब भी मंगवाया था। जो पुराने ज़माने में घरों में नहीं बल्ब लगे होते थे, ऐसा करके मैंने बल्ब मंगवा लिया। और यहाँ पे मैंने होल्डर फिक्स कर दिया। होल्डर देखा था कहाँ पे सेट हो रहा है। होल्डर को भी हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसका भी पक्का काम करिएगा। ये ना हो छज्जा नीचे आ जाए और बल्ब समेत होल्डर ऊपर ही रह जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन ना हमने जो ये होल्डर लगाया था, तो मैंने ना सॉफ्ट वाली वायर जो फ्लेक्सिबल होती हैं उसके साथ इसको बहुत अच्छे से ना यहाँ पे इन स्टिकों के साथ ही कवर कर दिया था। तो बस जो ये है ना होल्डर के पीछे मैंने यहाँ तार भी लगा दी थी,
तार तो मुझे घर से ही मिल गई थी। तो पीछे से हम बस तार लगा देंगे और ये हमारा एक अदद बड़ा प्यारा सा एस्थेटिक सा हमारा हैंगिंग वाला लैम्प बन गया। इसको हम हैंगिंग लैम्प कह सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, इसके पीछे मेरी बड़ी एफ़र्ट है। बड़ा मैं थकी हूँ इसको परफेक्ट दिखाने के लिए। अब शायद आप लोगों को अभी भी परफेक्ट ना लगे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। तो बस जी ये हमारा DIY बन के रेडी हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको मैं लटकाऊँ कहाँ, मैं कहाँ अब छत पे लटकूँ जाके, इस छत तक मेरा हाथ पहुँचेगा कैसे। खैर मैंने पंखे के ऊपर एक दफ़ा इसको लटकाया है ताकि मैं आपको इसको दिखा सकूँ ये लग कैसा रहा है, इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा है। तो बच्चों की हेल्प लेते हुए मैंने इसको पंखे पे लटका दिया एक दफ़ा। इससे यह है कि पंखा ज़रा घूमता है तो साथ ये भी घूमेगा तो अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर जनाब ये कैसा लग रहा है। पंखे पे लटका है ना, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, वैसे टेढ़ा नहीं है। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।